Hello students, so now in this video we're gonna see how to find A inverse by using elementary transformation method for 2 into 2 matrix. Okay, so now before dealing with the sum elementary transformation method, we must know the do's and don'ts of this exercise, means what we can do and what we cannot. So let's begin. So the first one, the rule number one, what we can do, we can interchange two रो, मतलब दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट वी कैनॉट इंटरचेंज रो एंड कॉलम. दैट इज अ पॉइंट नंबर वन, आपको अच्छे से याद रखना है. अंडरस्टूड? ओके, पॉइंट नंबर वन, वी कैन इंटरचेंज two rows but we cannot interchange row and column. Point number two, we can add and subtract between two rows, r1 plus minus r2 या r1 plus minus r3. This we can do, but multiplication and division we cannot do. This is the rule number two, which is very important. याद रखना आप लोगों को. रूल नंबर वन, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल बिटवीन द टू रोज, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसा रूल्स लोग ने बनाया नहीं एंड वी कैन नॉट अप्लाई ऑल्सो. नाउ रूल नंबर थ्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एरो इट इज नोन एज कंडीशन बोलते. क्या बोलते? कंडीशन. लॉजिक, चैप्टर नंबर वन, देयर इज अ लॉजिक इन दैट. इसको बोलते हैं, दिस एरो इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लाइज. इम्प्लाइज मीन्स कंडीशन ओनली. कंडीशन का मतलब होता है, सपोज मुझे रो वन को चेंज करना है तो फर्स्ट यू विल राइट रो वन एंड देन द कंडीशन. ओके, नाउ लिसन हियर केयरफुली. अगर R1 को चेंज करना है तो फर्स्ट यू विल राइट R1. इफ यू वांट टू चेंज R2 तो यू विल राइट R2 ओनली फर्स्ट, ये याद रखो. इफ यू वांट टू चेंज R3 यू विल राइट R3. देन आफ्टर दैट प्लस और माइनस जो करना है बिटवीन रोज. ओके, ये चीज आपको समझना है. जो भी रो चेंज करना है फर्स्ट दैट यू विल राइट. अंडरस्टूड? नाउ ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इफ यू वांट टू चेंज R1 यू विल राइट R1, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दैट इज द रूल, वी कैन नॉट डू दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, वी कैन multiply and divide the numbers to the rows. That means ऐसा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 और R1 R2 के साथ वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मतलब रो को वी कैन मल्टीप्लाई, लाइक 3 इंटू R1 वी कैन डू, लाइक 4 इंटू R2 वी कैन डू. अंडरस्टूड? लेकिन ये नहीं कर सकते R1 प्लस डायरेक्टली 4, नो, R2 माइनस 4, ये चीज नहीं कर सकते. जब भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो रो के साथ ही होना चाहिए. अंडरस्टूड? डायरेक्टली वी कैन नॉट डू, लाइक इफ यू वांट टू चेंज रो 1, सो रो 1 प्लस माइनस 4, नो, वी कैन नॉट डू. ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करना ही है रो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. गॉट द पॉइंट? द नेक्स्ट विल सी, वी कैन मल्टीप्लाई. ये तो समझ में, मल्टीप्लाई कैसे करना है. वी कैन डिवाइड ऑल्सो. इफ यू वांट टू चेंज R1, सो R1 अपॉन 4 ऐसा डिवाइड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू चेंज R2, सो दैट R2 यू विल राइट एंड डिवाइड बाय 2. अंडरस्टूड? ओके, सो बट वी कैन नॉट डू दिस. R1, इफ यू वांट टू चेंज R1 मल्टीप्लाई R2 एंड देन डिवाइड बाय 4, ये एप्लीकेबल नहीं. R2 को चेंज करना है तो R2 इंटू R1 डिवाइड बाय माइनस 2. दिस वी कैनॉट डू. सो विल कम टू द कंक्लूजन. अब यहां से ये सब रूल से क्या पता चलता है, दैट वी विल सी. नोट डाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बिटवीन टू रोज. ओके, ये जो रूल्स हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स और एल्स 3 into 3 ऑल्सो, दोनों के लिए.
मीन्स R1 प्लस माइनस R2, R2 प्लस माइनस R3, प्लस माइनस कर सकते हैं. दैट इज द पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर टू द रो. दैट मीन्स 3 times R1 plus minus 4 times R2, this we can do. R1 divided by minus 2, R2 divided by 4, ये कर सकते हैं. Got the point? Understood? So we got the ideas about the elementary transformation method. So before dealing with the elementary transformation method, means in the next part we'll see how to find A inverse by using elementary transformation method. उसमें आप लोग ये सब देखेंगे how to apply this condition. Okay, so we got the ideas what we can do and what we cannot. Okay, now after this we'll see the formulas and some rules and regulation, means pattern देखेंगे कि follow कैसा करना है. Okay, then after that we'll start with the sum. ओके, 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखना है बिफोर डीलिंग विद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. अगर आपको ये इनवर्स फाइंड आउट करना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सो ये कुछ चीज़ आपको याद रखना है. इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. एंड देन देखो, ये एक्सप्लेनेशन और जब सॉल्व करोगे उसमें दोनों में डिफरेंस है. जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो शायद हो सकता है कि 10-20% आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको, मैं गारंटी देता हूँ, आपको समझ में आएगा. ये जो रूल्स है, क्या क्या लिखा है, कैसा अप्लाई करना है, वो सब समझ में आ जाएगा. फिलहाल तो ये रूल्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हाट, द फॉर्मूला दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू आई. ये याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड वन इज व्हाट, ए इनवर्स इंटू A is equal to I. मतलब A into A inverse करो या A inverse into A, you will get I. अभी what do you mean by I? I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि 2 फॉर्म में होता है, 1 is 2 into 2 and 1 is 3 into 3. ये तो पता ही आपको. डायगोनल में 1 1, yes or no, and नॉन डायगोनल 0. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये 2 फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है. I into A inverse is equal to A inverse and I into x will be equals to x. That means whenever you will multiply any term with I, you will get that term. देखो, वही आंसर मिल रहा है. बिकॉज I का मतलब क्या होता है, इट इज नोन एज आइडेंटिटी एज वेल एज यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट ऑल्सो, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1. तो एज्यूम करो दिस इज 1, ऐसा एज्यूम करके चलो ये 1 है, तो 1 इंटू A inverse will be equal to A inverse, 1 into x will be equals to x. तो ये 4 आपको याद रखना है. Then after that ये भी पता चला I क्या है. The next, for 2 into 2 के लिए ये पैटर्न याद रखो. ये फ्लो पे ही आपको जाना है एंड इसको I में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी. ये सब, ये फ्लो याद रखो. जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा ये फ्लो में ही करूंगा. सुनाओ, अभी ये वाला स्टेप को 1 करना है, फर्स्ट वाला. सो दिस इज द कंडीशन. हमेशा ये वाला रो को प्लस माइनस विथ R2 करो या तो फिर डिवाइडिंग बाय R1. ये क्या चीज अभी आपको नहीं समझेगा. नेक्स्ट पार्ट जैसा मैं इसके बाद जो स्टार्ट करूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर में, तभी आपको समझेगा कंडीशन कैसे अप्लाई करना. फिलहाल तो इतना याद रखो. ये बाय ऐड करने की कोशिश करो, या तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो इसका. इसको 1 करना है तो प्लस माइनस विथ R2 और या तो डिवाइडेड बाय R1. इसको 0 करना है तो प्लस माइनस विथ R1. ये वैल्यू को 1 करना है तो डिवाइड बाय R2. इसको 0 करना है तो प्लस माइनस विथ R2. ओके, द नेक्स्ट, फॉर 3 into 3 के लिए दिस इज द पैटर्न. ये पैटर्न में ही आपको जाना है, अदरवाइज हो सकता है कि आंसर रॉन्ग मिल सकता है, बैक साइड का आंसर मैच नहीं होगा टेक्स्ट बुक का. ओके, सो ये वैल्यू को 1 करना है, सो प्लस माइनस विथ R1 प्लस माइनस विथ R2 और एल्स और के डिवाइड करो उसी नंबर से, यू विल गेट 1. 0 करने के लिए हमेशा प्लस माइनस विथ R1, 0 करने के लिए हमेशा विथ प्लस माइनस विथ R1. अभी नाउ वी नो द फ्लो, अभी ऐसे जाएगा. ओके,
प्लस माइनस विथ R3 सॉरी, देन ऐसा जाएगा प्लस माइनस विथ R2 टू मेक 0, बराबर। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर 1 करना है, सो उसी नंबर से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय ओके R3, उसी नंबर को डिवाइड करना है। द नेक्स्ट ओके, हियर वी हैव टू मेक 0 तो प्लस माइनस विथ R3, 0 प्लस माइनस विथ R3, 0 प्लस माइनस विथ R2। ये जो कंडीशन है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, या तो फिर याद रखो, ये फ्लो याद रखो। ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा, मैं नेक्स्ट इसमें जब मैं सम सॉल्व करूंगा वहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा ये कैसा करना है। सिर्फ ये इतना याद रखो, ये बाइट करने की कोशिश करो। ये +1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R3 प्लस माइनस R3 डिवाइड, जो पोजीशन में जो लिखा है वो याद रखने की कोशिश करो। ओके, एंड ये पैटर्न याद रखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ we'll start with a very important topic, that is elementary transformation method, where we'll see how to find A inverse by using elementary transformation method, in which we'll see the row transformation. Exams में ऐसा mention नहीं किया रहेगा by which method you have to solve, by row या फिर then column, it is on you, but I guess compared to column row is safe and simple. आप column भी कर सकते हो। Okay, so let's begin. The step number 1 is what? First you have to check whether A inverse exists or not. ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है कैसे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बता दिया। ओके, सो नाउ हाउ टू चेक, इट इज वेरी सिंपल। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो 1 2 3 4, ओके, क्रॉस 4 1 साइड इज 4, 3 2 जा इट इज 6। आई गेस आपको ये पता रहेगा हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट फॉर 2 into 2 एज वेल एज फॉर 3 into 3, दोनों इंपॉर्टेंट। ओके, सो 4 minus 6 इज व्हाट? -2। सो यहाँ पर जो आंसर मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ इट इज नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है? A इनवर्स एग्जिस्ट, दैट मीन्स मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं, एंड बाय यूजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन जो इसका मेथड है वी कैन फाइंड A इनवर्स। Okay, so now we'll begin how to find A inverse. So we all know that the formula, that is A inverse is equal to I. This is the formula. तो ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। A inverse is equal to I. तो क्या करना है? We have to convert this A into I. और ये A इनवर्स को आपको ऐसे ही रखना है कि पॉजिटिव, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे। Whenever you will multiply I into A inverse, I के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको वो सेम आंसर मिलेगा, बराबर नहीं? एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज I. I is known as identity matrix, yes or no? It is also known as unit matrix. This is for 2 into 2 because हम लोग जो सम कर रहे हैं it is based on 2 into 2. ओके, सो 3 into 3 का इसके बाद देखते हैं। फर्स्ट विल सी 2 into 2 मैट्रिक्स। ओके, नाउ I एक्चुअली इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। यूनिट मीन्स 1, तो एज्यूम करो I की जगह पे इट इज 1, सो 1 into एनी नंबर यू विल गेट दैट सेम नंबर। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सिंपली क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट दिस A मैट्रिक्स इनटू I। जैसे ये I बन गया, I के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया वो आपका आंसर रहेगा। मतलब राइट हैंड साइड में जो भी आंसर मिलेगा इस सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड में, दैट विल बी द फाइनल आंसर। नाउ सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज A? 1 2 3 and 4. This A inverse will be same and I will be what? 1 0 1 0 because it is आपका जो A है, जो गिवन क्वेश्चन है इट इज इन 2 into 2, तो I भी आपका 2 into 2 मिलेगा। सो नाउ विल स्टार्ट। एज वी नो दैट अपनों को इसको A को
आई में कन्वर्ट करना है, यस और नो, ए को आई में कन्वर्ट करना है। ओके, सो आपको कंडीशन बनाने आना चाहिए। सो यह जो आपका फर्स्ट नंबर 1, इट इज 1 ओनली, यहाँ पर देखो 1 ही है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए मुझे, 0, तो मतलब यहाँ पर 0 करना है। अभी 0 करने के लिए यहाँ पर कंडीशन आना चाहिए। ओके, फॉर दिस सम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंडीशन बनाना आना चाहिए। विदाउट दिस यू कैन नॉट सॉल्व द सम। एक बार वो समझ में आया कंडीशन कैसे प्रिपेयर करना है, रेस्ट द सम इज वेरी इजी। चलो विल स्टार्ट, कंडीशन कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ जस्ट सिंपली फोकस ऑन दिस नंबर, ये नंबर पे फोकस करो 3 पे, और कोशिश करो कि ऐसा कैसा कंडीशन बनाया है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पर 0 चाहिए। 1 तो ऑलरेडी 1 है, तो इसके लिए कंडीशन नहीं आएगा, फॉरगेट अबाउट दिस। अभी ऐसा कंडीशन आना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अभी देखो कैसे बना, इट इज वेरी सिंपल। सबसे फर्स्ट थिंग क्या करना है कंडीशन बनाने की, चेक ये 3 कौन से रो पे लाइक्स हो रहे हैं। इट इज एन R2, मतलब R2 का ये वैल्यू चेंज होने वाला है, ये एलिमेंट चेंज होने वाला है। और एक चीज मैंने पहले बताया, जब भी कंडीशन आप लोग बनाते हो, ओके, मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, वो कंडीशन आप प्रिपेयर करते हो, वो सबके लिए होता है कंडीशन, थ्रू आउट द रो। यस और नो, मैंने ये पहले बता दिया। ओके, नाउ लिसन हियर, चेक ये 3 कहां पर लाइज हो रहा है, इट लाइज इन रो 2, मतलब रो 2 का ये वैल्यू चेंज करना है। आपको जो भी चेंज करना है वो लिखा। अगर R1 चेंज करना है तो यू विल राइट R1, R2 चेंज करना है तो R2, R3। अभी फिलहाल तो 3 किधर है, R2 पे। ओके, नाउ जो भी रो चेंज करना है दैट रो विल कम फर्स्ट। ओके, सो मैंने पहले बता दिया कि 2 ही रो है, तो वो आपस में एडिशन होगा या तो सबट्रैक्शन होगा। ये सब मैंने पहले बता दिया आपको। अभी देखो 2 ही रो है, तो R2 R1 के साथ क्या होएगा, या तो प्लस होएगा माइनस होएगा, बिकॉज यह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 2 रो के बीच में पॉसिबल नहीं है, वो रूल्स आता ही नहीं है। ओके, नाउ अभी यहां पर कैसा पता चलेगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो भी वेरी सिंपल। देखो नाउ लिसन, ये मैं क्या बोलना चाहता हूं, कैसा पता चलेगा इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा। इट इज वेरी सिंपल। अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे ये 1 और 3, दोनों का सिंबल अगर सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब अगर सिंबल सेम है तो हमेशा याद रखना है बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा। और ये दोनों एलिमेंट अगर ऑपोजिट सिंबल है तो हमेशा बीच में ऐड आएगा। ये ट्रिक्स याद रखो। तो ये आपका छोटा सा मैंने ट्रिक्स बता दिया। अगर ये दोनों एलिमेंट अगर सेम है, बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, सेम सिंबल सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट सिंबल है सो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस। तो अभी फिलहाल तो क्या है, यहाँ पर सेम सिंबल है तो सेम सिंबल है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। चलो गॉट द पॉइंट, यहाँ तक समझा। अभी ना देखो ध्यान से सुनो, सॉल्व कैसे करना है देखो। नाउ चेक R2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 3 माइनस R1 का उसका करस्पॉन्डिंग ही देखना आपको। R2 इज 3, R1 कितना है 1, सो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। बट अपनों को ये नहीं चाहिए 2, वी वॉन्ट 0 ईयर। तो कंडीशन ऐसा बनाओ कि 0 आना चाहिए। देखो एज वी नो दैट 0 कभी आता है, देखो R2 का जो फर्स्ट वैल्यू 3 है, अगर ये 3 हो गया और दोनों के पीछे माइनस हो तभी आंसर 0 आएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको कैसे भी 3 करना, क्या नहीं से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, मतलब ये वाला कंडीशन को यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ और मैं अभी अप्लाई करके देखता हूँ, ये कंडीशन और नंबर्स डाल के देखता हूँ, लेट्स सी क्या आता है। R2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस दिस 3 विल बी सेम इनटू व्हाट इज द R1 1, सो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एंड वी आर गेटिंग द आंसर 0। ये 0 हो गया। फॉरगेट अबाउट दिस नंबर, वो कुछ भी आने दो, अपना टारगेट है ये नंबर पे फोकस करना है एंड वी हैव टू ब्रिंग 0। सो हियर वी गॉट द कंडीशन दैट इज R2 yes or no is equal to, we can say R2 minus 3 times R1। और यहाँ पर लिखते समय हमेशा ये implies लिखना है, implies, ओके, क्योंकि कंडीशन बना रहे ना। ये लॉजिक में आप लोगों ने पढ़ा है, लॉजिक चैप्टर में, implies मीन्स कंडीशन, हमेशा एरो डालना है। ओके, नाउ
चलिए यहाँ तक समझे अपनों को। अभी जो कंडीशन है सबके लिए देखो, अभी कैसा करना है देखो, लिसन हियर। ओके देखो जो कंडीशन बना है सबके लिए, अभी कैसा आएगा देखो। R2 इज वॉट 3 माइनस 3 इंटू R1, सो 3 इंटू R1 दैट इज 1, मतलब ये 0 हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू क्या है R2 का 4 माइनस 3 इंटू R1 कितना है 2, सो मतलब 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2। यस और नो। द नेक्स्ट क्या है R2 का नेक्स्ट वैल्यू राइट हैंड साइड में इट इज 0 माइनस 3 इंटू व्हाट इज R1 इट इज 1, सो आंसर कितना आ जाएगा -3। देन R2 क्या है नेक्स्ट 1 माइनस 3 इंटू R1 करस्पॉन्डिंग क्या है दैट इज 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, मतलब ये 1 हो जाएगा। सो वी गॉट द नंबर्स, एलिमेंट्स मिल गया 0 -2 -3 एंड 1। यस और नो। नेक्स्ट वाला स्टेप के लिए ओके चलो यहाँ पर आप लिख लेते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप में। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ओके नेक्स्ट वाला स्टेप में दैट इज देखो वी आर चेंजिंग व्हाट R2 ना, जो भी कंडीशन बनाते हो चेक करो पहले। R2 चेंज करना अपनों को, R2 चेंज करना है तो R1 का जो वैल्यू है दैट विल बी सेम, दैट यू राइट एंड कीप ओके, ताकि गड़बड़ ना हो वैल्यू पुट करते समय, एलिमेंट्स डालते समय। ओके नाउ अभी देखो R2 का सब वैल्यू चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो फर्स्ट वैल्यू दैट इज 0, सेकेंड क्या है -2, देन आफ्टर दैट इट इज -3 एंड देन इट इज व्हाट 1। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? ओके सो नाउ डन विथ द फर्स्ट, ये भी हो गया 1, वी गॉट 1, वी गॉट 0 ऑल्सो। अभी अपना टारगेट क्या है, ये 1 लेके आना, मतलब ये वाला पोजीशन को 1 लेके आना। इट इज वेरी सिंपल, मैंने बताया था पहले कि ये जो कॉर्नर वाला नंबर, ये वाला नंबर को अगर 1 लेके आना है, पहले चेक करो दैट ये जो एलिमेंट है वेयर इट लाइज इन द रो 2, मतलब रो 2 को चेंज करना है कंडीशन। अब जो कंडीशन बनने वाला है अगेन इट इज फॉर रो 2 ओके, इम्प्लाइज मैंने बोला था सिंपली क्या करना है, टेक दैट रो और उसी एलिमेंट से क्या करना है, डिवाइड करना। व्हेन यू विल डिवाइड विथ दैट सेम नंबर यू विल गेट 1। यस और नो? ओके अभी देखो ध्यान से। सो कंडीशन ऐसा होना चाहिए नेक्स्ट वाला, वी आर चेंजिंग व्हाट R2, तो R1 तो सेम रहेगा और पहले लिख के रखो। ओके अभी R2 चेंज होने वाला है, लिसन हियर ओके, ध्यान दो। तो R2 हियर इट इज व्हाट 0, तो 0 अपॉन -2, सो 0 अपॉन एन नंबर इज व्हाट 0। मतलब नेक्स्ट वाला कंडीशन आपको ऐसा प्रिपेयर करना है, सी टू इट दैट इधर जो 1 चाहिए 1 तो मिलना चाहिए, और जो बाजू वाला जो नंबर है उसमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जो प्रीवियस कंडीशन से 0 है तो 0 भी मेंटेन रहना चाहिए, मेंटेन, और यहाँ पर अपना 1 भी चाहिए। सो ये कंडीशन से 0 का 0 भी है, इट इज मेंटेन ओवर देयर एंड वी गॉट 1 ऑल्सो। ओके नाउ राइट हैंड साइड में -3 अपॉन -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो वेर यू विल गेट व्हाट 3/2, देन यहाँ पर आएगा -1/2। चलो डन, यहाँ तक समझा, एंड इट आउट, अंडरस्टूड। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके नाउ 0, अभी ये वैल्यू को 0 करना है, चेक करो दिस 2, ये जो एलिमेंट है वेयर इट लाइज इन द रो 1, सो रो 1 R1, सो वी हैव टू चेंज R1, तो वो ही आएगा फर्स्ट, बराबर कि नहीं। अभी अपने पास कितना रो है, 2 ही रो है, तो या तो वो प्लस होगा सेकेंड रो के साथ या तो माइनस होगा। चलो प्लस और माइनस के साथ वो भी मुझे पता ही है, इट इज वेरी सिंपल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम सिंबल है तो सबट्रैक्ट, ऑपोजिट सिंबल है तो ऐड। चेक, सेम सिंबल है सो ये माइनस। ओके चेक करो, मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, 0। यस सर, सो R1 इज व्हाट 2, R2 इज व्हाट 1, सो 2 - 1 इट इज 1। मुझे लेकिन क्या चाहिए 0, तो 0 कभी आएगा, R1 क्या चेक करो, इट इज 2। अगर ये भी 2 हुआ तभी जाके 0 आएगा, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मुझे 2 एडजस्ट करना पड़ेगा। यस और नो, ये कंडीशन आपको आना चाहिए बनाने के लिए।
तो 2-3 सम प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब फर्स्ट सम में ही तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक बार ये समझ में आ गया, रेस्ट द सम इज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा करने के लिए। तो ये कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी ये जो सॉल्व करना है इट्स ओके। चलो गॉट द पॉइंट, कैसा करना है नाउ लिसन हियर। ओके, सो ये हो गया अपना चेंज। सो नाउ वी आर चेंजिंग व्हाट, we are changing what, R1, so R2 now it will be same, yes or no? 3/2 will be same, minus 1/2. okay, अभी सॉल्व करके बताता हूँ मैं यहाँ पर। R1 क्या है देखो, फर्स्ट 1 minus 2 into what is R2, 0, तो ये तो आंसर 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू तो 1 मिल गया। R1 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू व्हाट इज R2, 1, तो ये हो गया 0, मतलब 0 चाहिए तो 0 हो गया, यस और नो। द नेक्स्ट R1 इज व्हाट, चेक, R1 इज व्हाट 1 माइनस 2 इंटू व्हाट इज R2, 3/2, एंड वी नो दैट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, सो 1 माइनस 3 will be equals to -2, तो यहाँ पर -2 आ गया, yes or no। the next R1 here is what, 0 minus 2 into minus 1/2, yes or no। तो ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 कैंसिल हो सकता है, 0 प्लस 1 बचा, सो 0 प्लस 1 इज व्हाट 1, तो यहाँ पर we got 1। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स ए है उसको मैंने आई बना दिया, यस और नो, आई बना दिया, दिस ए इनवर्स विल बी सेम, एंड वी नो दैट आई इंटू ए इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स। मतलब जो ये राइट हैंड साइड में आपको आंसर मिला वो किसका आंसर मिला, ए इनवर्स का मिला, सो दैट इज द फाइनल आंसर वी कैन से। सो ए इनवर्स वी गॉट, इट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, -2 1 3/2, okay, and then -1/2 is the final answer। इसके आगे और एक स्टेप है, वो करना है तो कर सकते हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है। वी कैन ब्रिंग -2 या 2 जो कॉमन है निकाल के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी रखा, स्टिल ओके। आई गेस यू गॉट द आइडिया हाउ टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसमें आप लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा। Okay, if you understood, so please do share, comment, and please don't forget to subscribe to my channel. Till then, goodbye, see you in next video.